हाय, मैं बालकृष्ण खेवजी। वेलकम बैक टू द मास्टर पोर्टल। और आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा अबाउट लाइक द ऑथेंटिकेशन। तो हमारा जो लाइक लास्ट वाला सेशन था उसमें हम डिस्कस किया था अबाउट लाइक द डेटा लिस्ट, कि डेटा लिस्ट को रिप्रेजेंट करके हम लोग लाइक डेटा को कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं एज कम्पेयर टू लाइक द ग्रिड व्यू। तो ग्रिड व्यू का एक हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन देखा था, उसके कंपेरिजन में हम लोगों ने देखा था कि डेटा लिस्ट लाइक कैसे लाइक अपने आइटम्स को परफॉर्म करते हैं। और उसी के बेसिस पे लाइक वी हैड परफॉर्म लाइक एडिट एंड डिलीट वाला ऑपरेशंस आल्सो ऑन लाइक द सेम डेटा लिस्ट जो था हमारा। और लाइक हम लोगों ने वो भी चीज लिखा था बेसिकली, अगर क्वेरी स्ट्रिंग को परफॉर्म करना है तो क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू एक अगर मुझे डेटा पास करना है फ्रॉम लाइक वन पेज टू अनदर पेज, और वो क्वेरी स्ट्रिंग के हेल्प से मुझे अगर डेटा फेच करना रहेगा कोई भी यूजर्स का, लाइक हाउ टू फेच इट बेसिकली। सो दैट आल्सो लाइक वी हैड सीन इन लाइक द लास्ट सेशन. So now we will see basically like we'll create one the like portal, what we can see like now we'll create like the two portals basically, the admin and user portal. और वहाँ पे हम लोग authentication का concept यहाँ पे implements करेंगे basically. ठीक है, सो इसके अंदर लाइक हमें बेसिकली करना क्या रहेगा। सो लाइक हमारे पास यहाँ पे दो पोर्टल्स रहेंगे, दैट इज एडमिन एंड यूजर पोर्टल। तो यहाँ पे एडमिन एंड यूजर पोर्टल का कैसे क्या लाइक सेक्शंस रहेगा, देखो लाइक कैसे वर्क करेगी ये। So basically for the admin and user for the both like login, like we'll create only the one single login page. तो यहाँ पे सपोज कर लो कि like इनका एक login पेज रहेगा यहाँ पे, एक लॉगिन पेज रहेगा, बट दिस लॉगिन पेज विल बी कॉमन फॉर लाइक द एडमिन एज वेल एज लाइक द यूजर्स। तो दोनों के लिए ये कॉमन पेज रहेगा। सो आफ्टर दिस लॉग इन वी नीड टू गिव लाइक द एक्सेस ऑफ पोर्टल। सो यहाँ पे हमें पोर्टल एक्सेस देना रहेगा। तो पोर्टल एक्सेस में क्या रहेगा, यहाँ पे एक वन ऑफ द एक्सेस रहेगा आपका यहाँ पे एडमिन पोर्टल, और ये एक सेकेंड साइड में रहेगा हमारा लाइक यूजर पोर्टल। तो इसे दो पोर्टल एक्सेस हमें देने हैं यहाँ पे, एडमिन एंड यूजर वाला पोर्टल है कि यहाँ पे डिफाइन करना है। अगर सपोज करो कि एडमिन पोर्टल के अंदर अगर हमें एक्सेस मिल जाता है, सो लाइक व्हाट विल डू बेसिकली लाइक विल आल्सो क्रिएट लाइक वन रजिस्ट्रेशन पेज, बट दैट रजिस्ट्रेशंस विल गिव्स लाइक द परमिशंस टू लाइक एड द यूजर्स बाय द एडमिन साइड्स ओनली, कि लाइक अगर कोई भी यूजर्स को अगर समझो न्यू यूजर्स का अगर मुझे एनरोलमेंट्स करना रहेगा, सो दैट न्यू एनरोलमेंट आई कैन डू बाय लाइक बाय पासिंग टू द एडमिन पोर्टल्स ओनली। तो यहाँ पे यूजर्स के अंदर लाइक जब यूजर्स अपना पोर्टल ओपन करेगा लाइक या तो इसके पहले बेसिकली लाइक जब लाइक हमारा एप्लीकेशन लॉन्च होगा, सो लाइक फर्स्ट टाइम इट विल डिस्प्ले दिस वन पेज, दैट इज लॉग इन पेज। और लॉग इन पेज के बाद ही लाइक लॉग इन पेज में यहाँ पे क्या मिलने वाला है इसे, you can see like the email and one more field will be there, that is the password. तो ये दो फील्ड के बेसिस पे हम लोग लॉग इन करेंगे। बट अगेन सी लाइक इफ लाइक हमें ऐसा लाइक यहाँ पे कंसर्न हो सकता है कि बेसिकली लाइक अगर मैं ईमेल एंड पासवर्ड को अगर पास कर रहा हूँ, सो हाउ इट गोइंग टू लाइक आइडेंटिफाई लाइक वेदर इट इज लाइक द एडमिन और यूजर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कोई सिलेक्शन तो नहीं दे रहा हूँ कि मुझे एडमिन ही चाहिए यूजर चाहिए। सो हाउ इट्स गोइंग टू लाइक आइडेंटिफाई दैट देन, तो कैसे आइडेंटिफाई करेगा ये बेसिकली। सो इसका जो आइडेंटिफिकेशन रहेगा, सो इट विल बी आइडेंटिफाइड लाइक द यूजर्स बेस्ड ऑन लाइक द यूजर नेम एंड पासवर्ड्स ओनली। तो जो भी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे उसी के लाइक अकॉर्डिंग क्या करेगा, यूजर्स को फाइंड आउट करेगा। सो आफ्टर दैट इट विल गिव लाइक द एक्सेस टू द यूजर्स, लाइक वेदर इट इज लाइक द यूजर्स और लाइक द एडमिन। तो इसलिए सी लाइक यहाँ पे लाइक वी कैन हैव लाइक द मल्टीपल यूजर्स यहाँ पे, but we will create only the like 1 to 2 admins only, and whatever the entries we want now for like the admin part, so like for that purpose like what we'll do like we'll just like add some hard coded records. ठीक है, तो एक से दो एंट्रीज में क्या करूंगा, लाइक एडमिन के लिए हार्ड कोड करके रखूंगा, बट अगेन सी फॉर द यूजर्स आई जस्ट लाइक गिव वन लाइक एक्सेस टू द एडमिन के लाइक यू कैन ऐड द यूजर्स हियर। ठीक है, so basically like in this sessions like in this session now like basically I'm not going to do like anything over there, so I'll just like create only the two portals basically like, and it will there will be like one login page, one more will be like the registration page. So this will be my like, the registration page, but ये जो registration page का जो access रहेगा, so that will be accessed by like the only the admin. तो इसका access हम लोग users को नहीं देंगे। ठीक है, so user can see their portal only, यहाँ पे वो अपना portal देख सकते हैं। पोर्टल के अंदर लाइक दे कैन सी देयर द प्रोफाइल, if they want to see their profile then they also they can see their profile also in this. Okay, and here in the admin part like we have like one of the accesses that is adding the users. It means what like मुझे registrations का एक part इसके अंदर add करना रहेगा, so that registrations का like भी like जो भी like ये access रहेगा, so that access also like it will be accessed by admin only. ठीक है, तो सिर्फ admin is like the one of the like the main like sections inside the, like the portal. They can access the everything from your the application.
तो एप्लीकेशंस के अंदर जितने भी लाइक जो भी नंबर ऑफ पार्ट जो लाइक हम लोग इंप्लीमेंट्स करेंगे, सो दैट ऑल द थिंग्स दे कैन बी एक्सेस बाय दिस एडमिन ओनली हियर. ठीक है. So again see like for this admin and users again like we'll create like the master pages. So like we know basically like how to create like the master pages. So we'll create here like two master pages. So this admin will be like one of my master page and this is my second master page. ठीक है. सर दो मास्टर पेजेस यहाँ पे क्रिएट हो गए, एक एडमिन के लिए क्रिएट होगा और एक यूजर्स के लिए मास्टर पेज आपका क्रिएट होगा. बट अगेन सी देखो यहाँ पे ये जो मास्टर पेज रहेगा इसके अंदर क्या क्या एक्सेसिबिलिटी रहेगा, सो दैट आल्सो लाइक विल डिस्कस. ठीक है. यहाँ पे भी कुछ ना कुछ तो हमें एक्सेसिबिलिटी मिलेगा एंड इसके अंदर भी लाइक ये जब मास्टर पेज बनेगा तो इसको भी कुछ ना कुछ एक्सेस यहाँ पे रहेगा. So see, both the access are dependent on like the not depends on each other. We can say it's like the independence on each other. तो इसके पास कुछ different access हो सकते हैं for like the users, but like if you talk about like the admin, so admin can have like the some different approaches or different access over there. ठीक है. It depends on what like मुझे क्या access चाहिए, क्या क्या चीजें like implementations मुझे देना है, so it will depends on that things only. ठीक है. So like ये दो master page हमारे बनेंगे यहाँ पे, एक एडमिन के लिए और एक यूजर्स के लिए. और इसके एक्सेस के अंदर लाइक हम लोग क्या करेंगे, कुछ द नंबर ऑफ पेजेस को डिफाइन करेंगे. नंबर ऑफ पेजेस वी विल से दैट इज लाइक द वेब फॉर्म्स ओनली, नंबर ऑफ वेब फॉर्म्स. तो जितने भी वेब फॉर्म, जितने भी लाइक पेज एक्सेस फंक्शनलिटी हमें देना रहेगा लाइक यूजर्स को एंड एडमिन्स को, सो बेस्ड ऑन दैट्स ओनली लाइक विल क्रिएट लाइक सम वेब फॉर्म्स. ठीक है. तो सपोज कर लो कि लाइक मुझे यूजर्स के लिए कुछ लाइक एक्सेसिबिलिटी कितना लाइक से 2 to 3 वेब फॉर्म्स का देना रहेगा. 2 to 3 वेब फॉर्म्स मींस इसके अंदर क्या क्या चीजें रहेगी, सो दैट विल आल्सो डिपेंड्स. जैसे उसका प्रोफाइल है, प्रोफाइल के अलावा इफ आई जस्ट वांटेड टू लाइक गिव लाइक द एक्सेस टू चेंज लाइक द पासवर्ड्स. ठीक है. बिकॉज जो पासवर्ड क्रिएट किया वो पासवर्ड किसने क्रिएट करके दिया, यहाँ पे एडमिन ने क्रिएट करके दिया है. सो दैट आल्सो लाइक आई कैन गिव लाइक द एक्सेस टू द यूजर्स लाइक यू कैन चेंज योर पासवर्ड. ठीक है. सो लाइक अगर सपोज कर लो कि चेंजिंग द पासवर्ड, ये भी एक्सेस मुझे अगर उसको देना रहेगा, सो आई कैन गिव इट. ठीक है. तो ये भी एक्सेस वो यूज कर सकते हैं बेसिकली. एंड फॉर द एडमिन के अंदर यूजर्स को ऐड कर सकते हैं. इसके बाद प्रोफाइल वाला सेक्शन भी रहेगा एडमिन का खुद का. यू कैन सी लाइक यूजर्स लिस्ट, नंबर ऑफ यूजर्स. ठीक है. हर एक यूजर्स का लिस्ट ये चेक कर सकता है, बट लाइक बेस्ड ऑन द यूजर्स ही कैन परफॉर्म लाइक सम एडिट और लाइक डिलीट ऑपरेशंस. अगर उसको कुछ चेंजेस या डिलीट करना रहेगा, सो लाइक दे कैन डू बेसिकली. अदरवाइज विल गिव लाइक द डिलीट वाला ऑपरेशंस ओनली. तो मुझे कुछ भी चेंजेस करना नहीं, अगर कुछ भी मॉडिफिकेशंस रहेगा, सो दैट आई विल गिव टू लाइक द यूजर्स ओनली कि लाइक यू कैन चेंज योरसेल्फ ओनली. तो आपको जो कुछ भी चेंजेस करना रहेगा, सो लाइक यूजर विल चेंज दैट ओनली, बट लाइक एडमिन को सिर्फ मैं डिलीट कर रखूंगा, ताकि अगर कोई यूजर्स का एक्सेस अगर नहीं रखना रहेगा तो लाइक दैट आई विल डू इनसाइड दिस देन. ठीक है. एंड देन आफ्टर दिस तो ये एडमिन के लिए लाइक बनेगा लाइक फर्स्ट बेसिकली लाइक व्हाट विल डू लाइक फर्स्ट विल क्रिएट लाइक द वन रजिस्ट्रेशन पेज और लाइक अदरवाइज लाइक विल डायरेक्टली गो फॉर लाइक द लॉगिन पेज. ठीक है. बट अगेन इसके लिए लाइक मुझे क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बनाना पड़ेगा. तो लाइक देखो या इसके लिए हमें क्या टेबल की जरूरत पड़ने वाली है. सो यहाँ पे देखो लाइक हमें अभी क्या चाहिए, तो टेबल्स की जरूरत पड़ेगी. क्या क्या टेबल चाहिए हमें, देखो यहाँ पे एक हमारे पास रहेगा यूजर्स वाला टेबल, एक रहेगा हमारे पास लेट्स से लाइक विल क्रिएट ओनली द सिंगल टेबल हियर ओनली, दैट इज द ऑथ टेबल, दैट इज ऑथेंटिकेशन. ठीक है. तो ऑथेंटिकेशन का जो बेसिक डिटेल्स रहेगा, सो दैट वी आर गोइंग टू एक्सेस इनसाइड दिस थिंग्स ओनली. ठीक है. ऑथेंटिकेशंस के अंदर तो ऑथेंटिकेशंस के अंदर जब लाइक हम लोग ऑथेंटिकेशन एक्सेस दे देंगे यहाँ पे, तो उसी के अंदर लाइक हम लोग क्या क्या उसका डिटेल्स एंटर करेंगे. सो बेसिकली लाइक वी वांट लाइक द यूजर्स नेम, यूजर प्रोफाइल फोटो, then I want like the user ID, user email ID, user contact number, and then यहाँ पे और एक हम लोग यूज करेंगे, दैट इज पासवर्ड. ठीक है. पासवर्ड एक रखेंगे हम लोग. एंड देन इसके बाद और कुछ फील्ड चाहिए रहेगी हमें, दैट इज लाइक दी पासवर्ड के बाद हमें चाहिए द यूजर रोल. सो बेसिकली दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द ऑथेंटिकेशन रोल.
तो रोल के बेसिस पे लाइक यहाँ पे लाइक वी वांट लाइक द टू रोल्स ना, दैट इज एडमिन एंड यूजर्स। तो दो रोल्स में अगर इसको डिवाइड्स करना है तो दो रोल में डिवाइड्स करने के लिए बेसिकली विल टेक वन मोर कॉलम दैट इज द यू रोल, दैट इज यूजर रोल्स। ठीक है, ये एक रोल मिल जाएगा हमें। एंड देन इफ अगर मुझे ऐसा कुछ चाहिए रहेगा, लेट्स से दी स्टेटस, वी कैन से दी स्टेटस, अगर मुझे लाइक एक्टिव डीएक्टिव स्टेटस अगर चेक करना रहेगा फॉर लाइक द यूजर्स, सो आई कैन चेक इट बेसिकली लाइक बाय पासिंग दिस इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो लाइक अगेन वी विल सी इट हाउ इट विल बी वर्क बेसिकली इन जस्ट लाइक द ऑथेंटिकेशन। तो हम लोग अभी यहाँ पे क्या करेंगे, लाइक देखो लाइक हमारे पास जो लाइक दोनों भी मास्टर पेज क्रिएट हो गए फॉर द यूजर्स एंड एडमिन। तो हर एक यूजर्स के लिए और एक एडमिन के लिए लाइक हम लोग क्या करेंगे, लाइक यहाँ पे भी सेशंस बनाने वाले हैं। So we'll take like the help of the sessions basically. Like, so what session will do basically? So session का like सबसे main और important role होता है to like the store the informations on the like the server sides. तो जो भी information server sides पे generate होता है तो जो informations बनता है, so like in that like I'll store the like username, either username or like the email ID. ठीक है, so like we can go for like any one of the options into this. तो लाइक जो भी सेशन हमारा लाइक यहाँ पे एक्टिवेट होगा उसी का वैल्यू हम लोग आगे जाके फॉरवर्ड करेंगे। और लाइक अगर इसको लाइक डीएक्टिवेट भी करना रहेगा, सो आई विल शो लाइक दैट लाइक हाउ टू सेटिंग द सेशन, how to get the session and how to destroy it, how to log out the session. Say I want this activity also in this, because without log out activities like यहाँ पे कुछ भी like कुछ भी चीजें नहीं बन पाएगी, तो इसके लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये सेशंस को भी हम लोग यूज करेंगे टू स्टोर द लाइक यूजर इन्फॉर्मेशन बेसिकली, कि अगर कोई भी यूजर्स को अगर फेच करना रहेगा, यूजर का प्रोफाइल अगर मुझे डिस्प्ले करना रहेगा, सो इन दैट पर्पज लाइक वी नीड टू डिस्प्ले व्हाट लाइक बेसिकली, सो हमें लाइक ये सेशंस की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। और जैसे पेजेस वाइज मैंने बता दिया कि यूजर्स के अंदर लाइक पहले तो एक में प्रोफाइल पेज बना होगा, ये फर्स्ट पेज रहेगा मेरा, एंड द सेकेंड पेज विल बी द चेंजिंग पासवर्ड या अपडेट पासवर्ड वाला, ये यूजर पोर्टल के अंदर बनाएंगे। ठीक है, बट अगेन फॉर लाइक द डिजाइनिंग, लाइक जो भी पोर्टल का डिजाइनिंग करेगा फॉर द एडमिन एंड यूजर्स, सो वी विल डायरेक्टली यूज लाइक द बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप के अंदर लाइक हमें एक नेविगेशन बार मिलता है लाइक, सो दैट इज लाइक विल डायरेक्टली यूज। आई थिंक आई ऑलरेडी लाइक शो यू दैट लाइक इन द लाइक द मास्टर पेजेस कंटेंट। तो वो जो मास्टर पेजेस के अंदर मैंने दिखाया वही आपको सेम टू सेम यहाँ पे अभी यूज करना रहेगा। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा लाइक कैसे क्या यूज करना है उससे। तो उससे के अकॉर्डिंग हम लोग ये पेजेस बनाएंगे। Okay, so like in this way, like when we'll get like access of like the admin and users portal ना, so then first we'll go for like the adding the users. Means पहले तो हमें like registrations वाला part चाहिए यहाँ पे, after getting like access of the like admin inside this. ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बेसिकली, लाइक यूजर्स के लिए मैं डायरेक्टली एक्सेस नहीं दूंगा, बट फर्स्ट आई विल क्रिएट लाइक टेबल फॉर दिस वे कि लाइक मुझे क्या करना है, यूजर्स का लाइक टेबल क्रिएट करना है। ठीक है, सॉरी लाइक एडमिन के अंदर लाइक जो भी लाइक मुझे टेबल चाहिए रहेगा, जो ऑथ करके टेबल चाहिए, तो ऑथ टेबल के अंदर मुझे क्या करना है, यहाँ पे कुछ टेबल का इन्फॉर्मेशन रहेगा, वो इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ठीक है, इन्फॉर्मेशन के बाद ये जो पेज बनेगा आईडी यूजर्स वाला, तो इसका जो भी इन्फॉर्मेशन है तो दैट इन्फॉर्मेशन आई विल स्टोर इनसाइड दिस टेबल। तो जो भी टेबल बना है हमारा ऑथेंटिकेशन वाला, उसके अंदर हम लोग ये सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर कर देंगे। Okay, so like this is about what like see about like the this authentication वाला part we'll see now, कि ये authenticate और like authorize कैसे करेगी like based on like the users, कि admin है या like users, like उसके according मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको like bifurcate करना पड़ेगा, उसके like roles and like responsibilities. So just like we will come to like the practical things, we'll create like one new project for this. Okay, so in that like we'll create directly this authentications wala part. So we required basically like many pages into the like same application, so we'll go for that. Okay, so let's come to this now. ठीक है, सर यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं बेसिकली। तो हम लोग यहाँ पे एक न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। I'll just like right click on this, add new project. ठीक है, एक न्यू प्रोजेक्ट से ऐड करेंगे हम लोग।
Same the ASP.NET Web application. Next, so we'll give the like application's name as like ASP authentication. Authorization. Okay, and like let's create these projects now. The same will select the empty projects. Just create it. ठीक है, सर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ पेजेस क्रिएट करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक विल डू वन थिंग, जैसे मैंने बताया था लाइक वैसे हमें क्या करना, पेजेस वाइज इसको बाइफरकेट करना पड़ेगा कोड्स को. तो हम लोग पहले यहाँ पे मास्टर पेजेस ऐड कर लेते हैं. सो इन दिस लाइक विल गो फॉर लाइक द न्यू आइटम. So otherwise like we'll create first like the login form, and then only like we'll go for like the master pages, because without of that like access like we are not going to give just permissions to like the login page. ठीक है, so like यहाँ पे एक वेब फॉर्म में क्रिएट करता हूँ, नॉर्मल वेब फॉर्म्स, और इसको नाम देता हूँ मैं, दिस इज माय लॉगिन एप्लीकेशन. But again for the like login data, like what data we required over there, basically like we need to create one table inside this. So पहले हम लोग इसको डेटाबेस को कनेक्ट कर लेते हैं. Okay, so database name is what, like the full stack, this one. So see like now here like we'll create one new table for the auth table. So just check with the table like is there like any other table that is for like the auth. Yes, so there is no like any table for like the auth. So let's create the table, create table, and we'll give like the table name as like the auth. Okay, so in this auth table like we'll create some like the columns. So यहाँ पे देखो क्या क्या डिटेल्स हमें चाहिए रहेगा ये auth table के अंदर. एक रहेगा ऑथेंटिकेशन आईडी, डेटा टाइप रहेगा इसका इंटीजर, then we'll set like the primary key, then identity will set it. The second column I want like the auth username, will set like the data type as like the varchar. Then I want like the auth password, again we'll set like the varchar. ठीक है, सर एक यूजर नेम मिला, पासवर्ड मिला लाइक, और एक हमें चाहिए कि ईमेल आईडी. देन इसका अगर चाहिए तो नेम भी ले सकते हम लोग. वैसे तो हमारे पास यूजर नेम तो आ गया इसका. auth contact number, ठीक है, एंड देन ऑथेंटिकेशन रोल, इसे भी varchar बना देता हूँ. ठीक है, तो इसके बाद रोल के बाद हमें क्या चाहिए, ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल, इसका प्रोफाइल फोटो लगेगा हमें यहाँ पे. अगेन विल सेट लाइक द varchar.
ठीक है। एंड देन इसके बाद हमें चाहिए ऑथ, यूजर नेम हो गया, पासवर्ड, ईमेल आईडी, देन हमें चाहिए स्टेटस, ऑथ स्टेटस। ठीक है, सर लाइक इतने सारे कॉलम चाहिए टोटल हमें, लाइक कितने टोटल, अराउंड 3 6 8 कॉलम्स हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किए फॉर द ऑथ टेबल। लेट्स एग्जीक्यूट दिस टेबल इनटू दिस फुल स्टैक डेटाबेस and let's check this table now. Select asterisk from auth, इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, सारे कॉलम्स यहाँ पे बन गए। अब इसके बाद अभी हमें क्या चाहिए कि स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करना पड़ेगा फॉर द रजिस्ट्रेशन, सो लाइक फॉर द लाइक लॉग इन ऑल्सो। To checking the login, we'll directly go for like the query, or like the directly we can write the like stored procedures also. Okay, so for the login, I'm just like writing one stored procedures to create. Create procedures. We'll just like give the procedure name. Auth login procedures. So what parameters we required over there? So we'll pass like one email ID and the passwords. Email. The data type will set at like the varchar. Then we want like the password. Please again like the varchar. So यहाँ पे 2 पैरामीटर्स हम लोग पास कर रहे हैं। आफ्टर दिस विल कम टू लाइक द एज, बिगिन एंड एंड। तो यहाँ पे आएगा हमारा लाइक देखो लॉगिन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइक हमें कौन सा क्वेरी लगेगा यहाँ पे, तो हम लोग यूज करेंगे सेलेक्ट वाला क्वेरी। सो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, तो कौन से टेबल में से हमें यूज करना है, ये ऑथ टेबल में से। ऑथ where I will check with this like the email ID, that is auth email is equals to @email and auth password is equals to @password। ठीक है, सो यहाँ पे लाइक देखो सिंपल सा क्वेरी सेट किया मैंने, लाइक ऑथ टेबल में से मुझे क्या चाहिए, कुछ डिटेल्स चाहिए, जिसका ईमेल आईडी कुछ ये रहेगा और ये पासवर्ड कुछ लाइक हम लोग यूजर डिफाइन कर रहे हैं, लाइक दोनों भी डिटेल्स। एंड नाउ विल एग्जीक्यूट दिस। ये सो देखो ये एग्जीक्यूट हो गया। सो लाइक विल चेक द प्रोसीजर्स वेदर इट इज क्रिएटेड और नॉट। रिफ्रेश इट। तो देखिए लाइक हमारा जो ऑथ वाला है, ये देखो ये फर्स्ट वाला क्रिएट हुआ है अपना ऑथ लॉगिन प्रोसीजर्स। एंड आई विल कम टू लाइक द बैकएंड पेज अगेन। सो बैकएंड के लिए लाइक हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एक वेब फॉर्म चाहिए, लाइक जहाँ पे लॉगिन फॉर्म बनाना पड़ेगा, जहाँ पे ईमेल आईडी एंड पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। सो फॉर द यूआई लाइक विल गो फॉर लाइक द बूटस्ट्रैप अगेन। So I just like search for what like the bootstrap, मुझे इसमें से फॉर्म चाहिए। देखो ये फॉर्म्स हमें मिल जाएगा यहाँ से। तो ये फर्स्ट वाला बेसिकली फॉर्म है, ये वाला यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। and we'll paste it in the like source code in this div
यहाँ पे ये फॉर्म हम लोग पेस्ट करेंगे, बट लाइक अगेन लाइक वी डोंट वांट दिस फॉर्म टैग because we can have only the single form tag in like the single web form. ठीक है, सो लाइक यहाँ पे हम लोग ये पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। तो ये देखो ये पूरा डिजाइन करना है हमें, तो लाइक हमारे पास लेबलिंग वगैरह है, ईमेल एड्रेस वगैरह यहाँ पे। इट इज माई ईमेल आईडी, but again see like I don't want these things that small tag and all. ये जहाँ पे इनपुट टैग है, लाइक इनपुट की जगह पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो यहाँ से हमें टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा। तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर देखो आईडी वगैरह तो सब कुछ है, बट लाइक अगेन इसमें से हमें ये क्लास की जरूरत पड़ेगी। इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये बन गया, लाइक देखो एक फॉर्म ग्रुप बन गया, आपने ईमेल लिख लिया और अब मुझे पासवर्ड के लिए चाहिए। सो आई जस्ट लाइक रिमूव दिस 2 divs, मुझे ये नहीं चाहिए अभी। और ये जो लाइक फर्स्ट वाला div है इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं, उसमें आईडी चेंज करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे सेट करेंगे हम लोग पासवर्ड। सेम आईडी रहेगा टेक्स्ट बॉक्स 2, फॉर्म कंट्रोल वगैरह है यहाँ पे। देन लाइक वी वांट लाइक वन बटन दैट इज सर्वर साइड्स। एक क्लास प्रोवाइड किया। ठीक है, सो बटन को भी रिप्लेस किया हम लोगों ने यहाँ पे, और इसके अंदर से क्लास यहाँ पे देखो क्लास मिल गया हमें बटन प्राइमरी वाला। So you'll see the design again, but see again it's not showing the proper design. Why? Basically because we want like one CDN file of CSS. So here in the like the getting started, like we'll get like on the CSS file. तो देखो यहाँ पे रखेंगे हम लोग इसको हेड टैग के अंदर। सो अभी देखिए ये डिजाइन इसका प्रॉपर बन चुका है। सोर्स के अंदर जाके इसका साइज में सेट कर लेता हूँ, ये जो div है। div के अंदर से लाइक मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक स्टाइल करके इनलाइन स्टाइल पास कर लेता हूँ CSS के लिए, और यहाँ पे विड्थ पास करेंगे। विड्थ में कितना चाहिए मुझे, लाइक लेट्स से 30% ओनली, एंड लेट्स सी द रिजल्ट। ये तो देखो लाइक इतना इनफ है ये। अगेन लाइक बटन के लिए लाइक यहाँ पे लॉगिन बटन चाहिए हमें। इट इज माई लॉगिन बटन। सो लेट्स रन द एप्लीकेशन नाउ। ठीक है, सो ये प्रीवियस वाला प्रोजेक्ट है हमारा जो रन हुआ है। सो यहाँ पे लाइक जस्ट लाइक राइट क्लिक ऑन दिस प्रोजेक्ट, एंड यहाँ पे हमें ऑप्शंस मिलेगा सेट एज टू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट्स। ये सेट एज स्टार्ट अ प्रोजेक्ट्स, एंड ये जो लॉगिन पेज रहेगा इसको सेट एज स्टार्ट पेज बना होगा हमें। लेट्स रन दिस। तो देखो दोनों भी डिटेल्स हमें यहाँ पे मिल गए, लाइक ईमेल आईडी एंड पासवर्ड के लिए।
एक प्रॉपर अगर इसका डिजाइन चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस स्टाइलिंग जो दिया है मैंने इसके अंदर मैं बॉर्डर दे देता हूँ 5 पिक्सल्स सॉलिड ब्लू, और एक मुझे पैडिंग चाहिए यहाँ पे। इसको सेव कर लेते हैं और इसका डिजाइन एक बार देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, सेलेक्ट देखो अभी यहाँ पे दोनों भी फील्ड मुझे मिल गए, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड वाला, और एक लॉगिन बटन है। इसको अगर अलाइनमेंट करेंगे इन लाइक दी सेंटर, सो इसको पोजीशन दे देंगे हम लोग, पोजीशन एब्सोल्यूट, and then from like the left sides will set the length, जैसे कि मुझे 30% चाहिए लेफ्ट साइड से। तो देखिए सेव किया, इसको मैं रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। देखो सेंटर में आ गया लाइक जहाँ पे हमें चाहिए। तब यहाँ से लेकर हम लोग कुछ लॉगिन के लिए कुछ डिटेल्स यहाँ पे आस्क करेंगे। अगर यहाँ पे प्लेस ऑर्डर वगैरह चाहिए तो वो भी ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे। प्लेस होल्डर दे देंगे, इंटर ईमेल आईडी, इंटर पासवर्ड, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं और इसको एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ये देखो यार कि यहाँ पे प्रॉपर अभी लॉगिन पेज बन गया हमारा। सॉफ्टवेयर दस लाइक हमें लेके इसके लिए बैकएंड सेट करना पड़ेगा। सो ये जो बटन है, बटन क्लिक पे अभी क्या करना पड़ेगा, लॉगिन का कुछ कोड ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज लाइक नाउ वी हैव लाइक वन स्टोर प्रोसीजर आल्सो देयर फॉर लाइक लॉगिन। तो ये प्रोसीजर्स को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा हमें लॉगिन के लिए। ठीक है, so like we'll come to like design part and we'll add the event inside this. So like now we'll see like what code like we require to put inside this in like the button one click. So again like we want like the database connection string. So connection string के like यहाँ पे हमें add करना पड़ेगा in the connection configuration. So in the configuration we'll pass like the connection string tag. So in the connection string we'll pass one tag that is the add tag. Add के अंदर हमें चाहिए आप एक name. Connection names like we'll give like the same name, that is dbcon. Now we want like the one connection strings and one we want like the provider name. So provider name is what like now system dot data dot sql clients, ये मेरा provider name रहेगा यहाँ पे। and then यहाँ पे connection strings हमें चाहिए। so like again we'll see we'll come to like the server explorer. so ये वाला चाहिए हमें यहाँ पे। यहाँ पे टेबल एक बार चेक करके देख लेते हैं। यस लाइक वी हैव टेबल इज देयर।
So again, just select it and just like come to the properties to take this like the connection string again. Just control A, copy and paste it over there in the connection string. But again, see like it will gives me the error that multiple active result sets. So we don't want the space inside this. इसे सेव किया हम लोगों ने. तो इसका तो काम हो गया. अभी लेके आते हैं हम लोग बैकएंड के लिए. और पेज लोड के अंदर पहले तो एसक्यूएल कनेक्शन को सेट करना पड़ेगा हमें. कनेक्शन ऑब्जेक्ट और कनेक्शन को यहाँ पे लोड करेंगे हम लोग. ठीक है. यहाँ पे कनेक्शंस के लिए कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए like we'll pass one string is equals to like we'll write here the configuration manager dot connection strings और यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम पास करना है हमें. दिस नेम that is dbcon डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हम लोग पास कर लेंगे और एक कनेक्शन को स्टार्ट करेंगे यहाँ से. कनेक्शन डॉट ओपन. तो ये देखो यहाँ पे कनेक्शन मेरा स्टार्ट हो गया. कनेक्शन ओपन होने के बाद अभी मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे लॉगिन के लिए कुछ फंक्शनलिटी ऐड करना रहेगा. तो उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा. यहाँ पे वी नीड टू टेक लाइक सम डिटेल्स फ्रॉम लाइक द यूजर्स इनपुट्स. लाइक now we have two text boxes are there, like this one is text box 1 and this is my text box 2. So for the text box 2 like I'll just like add one like the properties inside this that is about like the text modes. तो ये जो text mode रहेगा मुझे पासवर्ड वाला चाहिए एंड ये जो ईमेल आईडी वाला है इसको मैं टेक्स्ट मोड चेंज कर लेता हूँ. लाइक अबाउट मुझे चाहिए इसको ईमेल आईडी. बट सी लाइक आई विल जस्ट लाइक पुट लाइक द सिंगल लाइन ओनली बिकॉज लाइक यहाँ पे और एक ऑप्शंस मुझे ऐड ऑन करके देना है इसे. देन इसके बाद जो लॉगिन वाला बटन क्लिक होगा तो यहाँ पे हमें चाहिए बैकएंड फंक्शनलिटीज. सो फर्स्ट आई विल टेक लाइक द स्ट्रिंग में लाइक एक ईमेल आईडी एंड एक पासवर्ड. So in the email ID, I will take like the data from like the text box 1, and for the password, ठीक है. तो दो डिटेल्स मुझे मिल गए यहाँ पे और इसके बाद लाइक वी वांट लाइक वन क्वेरी. और यहाँ पे क्वेरी के अंदर में क्या चाहिए रहेगा यहाँ पे. will pass like the query again like this select. But again से like I'm not going for like any query because जो query हमें चाहिए वो query हम लोगों ने क्या किया procedures के अंदर पास किया हुआ है. So only like we'll call this procedure that is auth login procedures. So for executing this procedure like we'll pass like the exec command after this auth login procedures. And now like we'll pass like the two parameters. तो दो पैरामीटर्स यहाँ पे क्या पास हो गया देखो लाइक ईमेल आईडी चाहिए और एक पासवर्ड वाला चाहिए. तो ईमेल के लिए एक ईएम करके है हमारे पास वेरिएबल और पासवर्ड के लिए लाइक आई टू लाइक दी पास वेरिएबल. ये हो गया लाइक देखो क्वेरी तो पास हो गया. क्वेरी पास होने के बाद अभी इसको क्वेरी को कहाँ पे पास करेंगे हम लोग इन द एसक्यूएल कमांड्स. सो नाउ वी नीड टू गो फॉर लाइक द एसक्यूएल कमांड्स. ठीक है. तो एसक्यूएल कमांड का एक ऑब्जेक्ट बनाया गया यहाँ पे cmd इज इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड
एंड इसके अंदर लाइक हमें दो पैरामीटर्स को पास करना है, एक रहेगा आपका क्वेरी और सेकंड पैरामीटर लाइक विल पास दैट इज द कनेक्शन। तो इस दो पैरामीटर्स को हम लोगों ने सेट किया इसके अंदर, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये कमांड्स को एग्जीक्यूट करेंगे। बट एग्जीक्यूट करने के लिए लाइक यहाँ पे फिर लेके लाइक वी नीड टू चेक विद दिस क्वेरी, लाइक हम लोग कौन सा क्वेरी पास कर रहे हैं। यहाँ पे सिलेक्ट वाला क्वेरी है, इंसर्ट क्वेरी है। तो यहाँ पे अगर सिलेक्ट क्वेरी लाइक रहेगा तो लाइक विल पास लाइक वन स्कूल डेटा रीडर एडेप्टर। सो यहाँ पे लेके रीडर यूज करे थे हम लोग, ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल्स टू कमांड डॉट एग्जीक्यूट रीडर। ठीक है, और एग्जीक्यूट रीडर के बाद अगेन लाइक नाउ आई जस्ट वांटेड टू चेक विद लाइक द यूजर्स वेदर द यूजर इज वैलिड और नॉट। तो यहाँ पे एक इफ एल्स कंडीशन ऐड कर लेता हूं मैं। ठीक है, तो इफ एल्स के अंदर इफ में कंडीशन क्या चेक करना है, वेदर यूजर इज वैलिड और नॉट, लाइक हाउ टू चेक इट बेसिकली। सो हियर नाउ लाइक आई विल पास द कंडीशन इज लाइक व्हाट rdr डॉट हैज रोज। ठीक है, तो हैज रोज यहाँ पे चेक क्या करेगा, इट विल चेक वेदर द गिवन लाइक जो भी एंट्रीज हम लोग यहाँ पे फेच करने जा रहे हैं फ्रॉम दिस, सो वेदर द एंट्रीज इज प्रेजेंट और नॉट इनसाइड द टेबल। अगर वो एंट्री रहेगा देन ओनली इट विल जस्ट कम इनसाइड दिस इफ कंडीशन, अदरवाइज इट विल चेक फॉर लाइक दिस ब्लॉक। तो अगर इफ के अंदर आ रहा है, सो इसके बाद देखो लाइक वी आर नॉट एक्चुअली चेकिंग फॉर लाइक द सिंगल यूजर ओनली, so we have like two different roles are there, that is like admin and user roles. So what we'll do basically, so we need to first like we'll pass like the while loop. So in that I will like read all the entries, that is rdr dot read by passing this command. ठीक है, so by passing this command like we'll read all the entries. अगर हैज रोज नहीं है, लाइक यहाँ पे अगर कोई भी एंट्री ऐसा नहीं है जो टेबल्स के अंदर, so like we'll set one message response dot write, एंड एक स्क्रिप्ट को पास कर लेता हूं मैं। सो अलर्ट के अंदर हम लोग सेट करेंगे यहाँ पे इनवैलिड ईमेल आईडी और पासवर्ड। ठीक है, तो ये मैसेज हमें मिलना चाहिए यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर। बट अगर ये रहेगा तो लाइक इट विल जस्ट लाइक रीड आउट लाइक ऑल द एंट्रीज फ्रॉम दिस एंड हियर ओनली, लाइक व्हाट विल डू बेसिकली, तो रीड करने के बाद जो एंट्रीज रीड हो गए तो लाइक ये आएगा इसके अंदर, और यहाँ पे लाइक विल चेक लाइक वन कंडीशन। तो ये इफ के अंदर लाइक देखो क्या सेट करना है, तो आरडीआर के अंदर से लाइक जो भी एंट्री हमारा आ रहा है, सो ये जो हमें एंट्री मिल रहा है इसके अंदर लाइक वो एंट्री इसके अंदर क्या रहेगा यहाँ पे बेसिकली, ये आपका कॉलम का नाम रहेगा बेसिकली। एक हमारे पास देखो कौन सा कॉलम है, लाइक जो कॉलम के साथ अभी कंपेयर करेंगे हम लोग। So now we'll check like this email and passwords only. So for the email, like we're using this like the column that is auth underscore email. Auth underscore email dot will pass equals operators equals, and we'll compare this authentication वाला email ID with this em variable. तो बेसिकली लाइक ये क्यों कंपेयर करें, बिकॉज लाइक नाउ वी आर गोइंग टू चेक विद लाइक द यूजर रोल आल्सो, whether like the users or like the admin, so that also like we need to check with this. And then after this I'll come for like the logical and. The same rdr of, so यहाँ पे हमें कौन सा कॉलम चेक करना है, we'll check for this auth password. Dot equals
ठीक है। और पासवर्ड के लिए लाइक हमारे पास जो फील्ड है वो कौन सा फील्ड है, यहाँ पे पास करके फील्ड यूज किया कर रहे हैं हम लोग। और इसके बाद लाइक देखो अभी दो फील्ड्स तो लाइक हम लोगों ने कंपेयर किया, यहाँ पे लाइक दैट इज द ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, बट अगेन लाइक आई वांट लाइक वन मोर फील्ड दैट इज अबाउट लाइक द रोल, बिकॉज विदाउट एनी रोल लाइक यहाँ पे हम लोग ऑथेंटिकेशन को चेक ऑथराइज नहीं कर सकते यूजर्स को। सो यहाँ पे देख लेगा हमें ये भी चेक करना है यहाँ पे लाइक यूजर रोल। सो यहाँ पे ऑथ रोल करके लाइक हम लोगों ने यूज किया है, दैट इज ऑथ रोल करके। सो सेम फ्रॉम लाइक द RDR will fetch auth role डॉट इक्वल्स। तो यहाँ पे देखो एक कंडीशन जो हमारा जाएगा एक एडमिन के लिए जा सकते हैं या तो यूजर्स के लिए जा सकता है। सो हियर आई विल चेक फॉर लाइक द एडमिन, if it is admin then it will say something like the message over there, so it'll display the message only now. Now like before you going for like the master pages, we'll set one script अलर्ट के अंदर, it is my admin page। ठीक है, सेम थिंग जो सेम कंडीशन है लाइक आई जस्ट कॉपी दिस and now here I'll check for like which role here for the user, so it's my user page। so basically like देखो जो भी डिटेल्स हमारे पास लाइक ईमेल एंड पासवर्ड वाला लाइक वो सिमिलर ही रहेगा, और इसके पास लाइक जो भी रोल्स रहेगा वो रोल्स के बेसिस पे लाइक ये आइडेंटिफाई कर देगा। बट राइट नाउ लाइक वी डोंट हैव एनी एंट्रीज इनसाइड लाइक द टेबल्स, लाइक व्हाट वी नीड टू डू, we need to like the hard code some like the entries because still like we are not ready with like the registration page। तो हमारे पास सिर्फ लॉगिन वाला पेज ही बना हुआ है, तो उसी के बेसिस पे ये सारे एंट्रीज को चेक करना है। So we'll come to this और यहाँ पे मैं कुछ एंट्रीज को इंसर्ट करता हूँ। इंसर्ट इनटू ऑथ, और यहाँ पे वैल्यूज चाहिए हमें। सो यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज रहेगी देखो, लाइक ये रहेगा हमारे पास ऑथ यूजर्स, लाइक यूजर नेम रहेगा यहाँ पे, लेट्स से द एडमिन, या तो यहाँ पे दिया मास्टेक, देन हमें पासवर्ड चाहिए तो यहाँ पे ऐड कर लूंगा मास्टेक @123, देन ईमेल आईडी चाहिए, देन हमें चाहिए कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, ईमेल आईडी हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, देन रोल अभी इसको मैं एडमिन के अंदर ऐड करने जा रहा हूँ। एंड प्रोफाइल फोटोज के लिए हमारे पास रहेगा यहाँ पे अगेन लाइक वायरकैर है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा लाइक प्रोफाइल्स करके एक लाइक मैं फोल्डर्स का नाम क्रिएट करूँगा, बिकॉज अभी हमारे पास ये बना नहीं है। चल क्रिएट दैट, एंड प्रोफाइल्स के अंदर लाइक मैं यहाँ पे रख दूंगा मेरा लाइक इमेज प्रोफाइल डॉट mg.jpg, बट ये नाम का कोई इमेज अभी हमारे पास है नहीं है, तो वी लाइक वी आर सेटिंग ओनली, एंड देन विल कम फॉर लाइक द स्टेटस इट इज एक्टिव। ठीक है, सो लाइक आई विल एग्जीक्यूट दिस क्वेरी। सो देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूट तो हो गया, और लाइक यहाँ पे ऑथ में चेक कर सकता हूँ मैं। सो देखिए यहाँ पे एक यूजर्स लाइक यहाँ पे ऐड हो चुका है, लाइक मैंने एडमिन के अंदर इसका एक एंट्री किया है। So like after the adding one, like what we need to do over there, basically like we need to pass like with the one more entry for like the users, but again see like I'm not going to add like the some users entries,
बिकॉज यूजर्स के लिए मुझे जो एंट्रीज चाहिए, सो दैट एंट्रीज आई विल बी पास बाय पासिंग लाइक द एडमिन ओनली. ठीक है, सो दिस इज व्हाट बेसिकली लाइक इन दिस सेशंस लाइक नाउ वी हैव सेटेड लाइक वन द लॉगिन पेज, जहाँ पे बूटस्ट्रैप की हेल्प से हम लोगों ने एक लॉगिन पेज डिजाइन किया. और लॉगिन पेज डिजाइन करने के बाद मैंने कुछ लाइक एक प्रोसीजर्स क्रिएट किया इन एसक्यूएल. वहाँ पे लाइक हमारे पास एक ऑथ टेबल है, ऑथ टेबल के अंदर जितना भी इन्फॉर्मेशन फिल आउट होगा, तो उसी के थ्रू लाइक यहाँ पे लॉगिन के अंदर मैं कुछ कंडीशन चेक करने जा रहा हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन चेक करूंगा. सो आफ्टर दैट लाइक जो भी इन्फॉर्मेशन इसे मिलेगा उससे के रिगार्डिंग लाइक क्या करेगा, डिसीजन लेगा. बट अगेन सी लाइक इन द लाइक नेक्स्ट सेशन लाइक विल सी कि लाइक अगर मेरा लाइक यहाँ पे अगर एक डिबगर पास करता हूँ, सो आई विल गोइंग टू लाइक चेक फॉर लाइक सम द कंडीशन वेदर इट इज यूजर और लाइक द एडमिन, सो लाइक दैट विल सी इन लाइक द नेक्स्ट सेशन. तो इस सेशन हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं.